नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया को महामारी में झोंकने के बाद चीन मौज की ज़िंदगी काट रहा है। उसने तो अपने देश में प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है, मगर पूरी दुनिया अभी भी महामारी से ही जूझ रही है। भारत में आपको मालूम होगा कि बड़े-बड़े जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जैसे कि अमेज़न की बात कर लीजिए, स्नैपडील की बात कर लीजिए या फ्लिपकार्ट की बात कर लीजिए, इन पोर्टल्स पर लगातार ऑनलाइन ग्रोसरीज परचेज करने के बाद अब लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सेल फ़ोन, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप ये सब खरीदना शुरू कर चुके हैं। और ये सब कहाँ बनता है? ये सब बनता है चीन के अंदर। जी हाँ, आप समझ लीजिए कि कुछ एक ब्रांड्स को छोड़ दें तो भारत में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स केवल और केवल चीन में ही उनके कंपोनेंट्स या पूरे के पूरे प्रोडक्ट जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हालात ये समझिए कि भारत के जो मज़दूर हैं वो लगातार अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वो मजबूर हैं, उनके खाने का जो राशन था वो जितने दिन चला सकते थे चलाया, अब वो घर जाने के लिए और मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों की तरफ यानी गाँव देहात की तरफ उनकी खेती भी उनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि कटाई का समय है। अब अर्थव्यवस्था को तबाह करने में चीन ने कोई कोर कसर तो छोड़ी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने सभी दुश्मन देशों को मुसीबत में डालकर खुद को सुदृढ़ और मजबूत करके चीन सबसे ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में चीन ने अब नीचता की जो है जितनी भी हदें हो सकती थी वो पार कर दी हैं। ऐसे में चीन को उसकी औकात बताने के लिए आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर अपने विचार लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी सिक्किम में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों और चीनी पीपल लिबरेशन यानी PLA के जवानों के आमने सामने आने के बाद अब लद्दाख सीमा पर चीनी चॉपर्स देखे जाने का मामला सामने आया है। जी हाँ, अभी आपको हाल ही में मैंने कल ही एक खबर बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे 5 दिन के अंदर 2 बार जो है चीनी सेना भारतीय सीमा में अपने पाँव रख चुकी थी, जिसका मुंह तोड़ भारतीय सेना ने जवाब भी दिया और कई चीनियों के तो मुंह भी तोड़ दिए थे। जी हाँ, भारतीय सेना से झगड़ा करने के बाद अब चीनी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भारत की सीमा में घुसने की ताक में थे, मगर इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई। जैसे ही उन्हें पता चला, उनके रडार पर पता चला कि 2 चाइनीज़ चॉपर्स भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तुरंत भारतीय लड़ाकू विमानों ने लद्दाख सीमा की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी और चीनी चॉपर्स को वापस लौटने के संकेत दिए। इसके लिए उन्होंने अपने विंग्स को हिलाकर पहले तो सतर्क किया। जब चीनी चॉपर्स इस पर भी नहीं माने तो उसके बाद उन्होंने अपने अलर्ट मोड को डिफ़ाइन किया, जिसमें चॉपर्स के लेफ़्ट और राइट जाकर ये बताया जाता है कि आप खतरे के एरिया में घुसने की ताक में हैं। इसके अलावा सभी प्रयासों को बताने के बाद जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स थे वो वहाँ से नदारद हो गए। वायुसेना ने इसके बाद वहाँ गश्त बढ़ा दी है और ANI के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत करीब उड़ान भर रहे थे। उनके मूवमेंट को ख़त्म करने के बाद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इलाके में अपनी गश्त बेहद ही बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय सीमा के भीतर LAC को पार नहीं किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल चीनी हेलीकॉप्टर्स को खदेड़ दिया गया है और अब चीन अपनी भाषा में नरमी भी लेकर आया है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेना उतना आसान अब नहीं रहा है। भारतीय वायुसेना के अन्य विमानों के साथ ही सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने के एक बेड़े ने लद्दाख के लेह हवाई अड्डे से इसके लिए उड़ान भरी थी और जिसके बाद इन सभी लड़ाकू विमानों ने इन चीनी हेलीकॉप्टर्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इनकी सीमा में खदेड़ दिया। इससे पहले भी कई बार चीनी सैन्य हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख सेक्टर में भारत के एयर स्पेस में प्रवेश किया है और जानबूझकर भारत के हिस्से वाले क्षेत्रों पर हिस्सेदारी का दावा करने के लिए संकेत भी दिए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों भारत पाकिस्तान सीमा पर भी F-16 लड़ाकू विमान देखे जाने के बाद यह मामला अब सामने आया है, मगर आज चीन की हिम्मत इतनी केवल इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उसे मालूम है कि भारत के पास
अभी फ़िलहाल राफेल लड़ाकू विमान नहीं पहुंचे हैं, जिसका सबसे बड़ा जो कारण है वो वही कांग्रेसी हैं जिनके कार्यकाल में ईमानदारी से राफेल के ऊपर डील की ही नहीं गई थी। अगर ईमानदारी से डील की गई होती तो आज राफेल भारत के पास होता और भारत की सीमा के बहुत अंदर रहते हुए बीजिंग तक मार करने की क्षमता रखता। वहीं भारत फिर भी अपने सुखोई MKI-30 जैसे ज़बरदस्त लड़ाकू विमानों के दम पर चीनियों से लोहा ले रहा है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से और माउंट एवरेस्ट पर भी चीन अपना दावा प्रस्तुत करता रहा है। मगर केवल भारत ही नहीं, चीन अब पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा है और चीन की 2 वेबसाइट दावा कर रही हैं कि मध्य एशिया देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान चीन का हिस्सा रहे हैं। चीन की एक वेबसाइट tuotiao.com ने हाल ही में एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किर्गिस्तान चीन क्यों नहीं लौटा। लेख में यह विस्तार से लिखा गया है कि खान राजवंश के तहत किर्गिस्तान के 5,10,000 वर्ग किलोमीटर, जिसका आशय है कि पूरा देश यानी किर्गिस्तान जो है वो चीन का हिस्सा था, लेकिन रूसी साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। और लेख में बताया गया है कि मंगोलिया की तरह ही किर्गिस्तान भी चीन का हिस्सा हुआ करता था। ये घटनाक्रम तब के हैं जब सप्ताह के अंत में चीन के CGTN ने माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। यानी इस एक खास काल में ही जब वो माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा ठोक रहा है, तो वहीं जो जापान चीन के बीच के जो समुद्री सीमा है, विवादित समुद्री सीमा है, उस पर भी चीन अपने दावा ठोक रहा है और इसके अलावा किर्गिस्तान जैसे देशों पर भी अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। ये एक ही समय है, यानी चीन जो है इस समय यह प्रदर्शित करना चाहता है कि वह कितना ताकतवर है और वह इन सभी क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार जमा सकता है। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोकने वाली बात कहने के बाद में इस ट्वीट को हटा दिया गया और एक नया ट्वीट किया गया चीन की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चीन नेपाल सीमा पर स्थित है। यानी कि चीन को समझ में आ गया कि उसका विरोध बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई भी देश दुनिया में कर सकता है। पिछले महीने चीन ने दक्षिण चीन सागर में भी विवादित द्वीपों के लिए एक नई शासन प्रणाली की घोषणा की थी, जिससे न सिर्फ चीन के पड़ोसी देश परेशान हुए बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं उसको झेलनी पड़ी थी। दरअसल चीन भारत समेत पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि या तो चीन को अब दुनिया का आका मान लिया जाए, नहीं तो वो ऐसे देशों को जिनसे अमेरिका अपने संबंध अच्छे करना चाहता है या बढ़ाना चाहता है, उन्हें अपने आगे वो झुका लेगा। मगर मेरा ऐसा मानना है कि चीन की इतनी औकात अभी नहीं हुई है कि वो भारत जैसे देश को अपने आगे झुका सके। कि ये जो देश है ये कोई गांधी नेहरूओं वाला अब देश नहीं रहा है। इस देश से नेहरू और गांधियों का सफाया हो चुका है। हाँ, कुछ गांधियों का चोला ओढ़े बैठे कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि वो गांधी हैं, लेकिन है नहीं। तो अब इस देश पर, भारत देश पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर अपना कब्जा नहीं जमा सकता, क्योंकि ये देश मोदी का है, ये देश हिंदुस्तान का है, यहाँ के रहने वाले मूल हिंदुओं का है। तो ऐसे देश पर जहाँ की आबादी 130 करोड़ हो और जहाँ पर इतना बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी हो, तो उस देश पर चीन जैसे देश जो साम्राज्यवादी देश कहलाते हैं, जहाँ लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं होता, ऐसे देश ऐसे ही उठकर कब्जा नहीं कर सकते। तो इन लोगों को औकात दिखाने के लिए यदि आप ही बता देंगे कि आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, तो ही चीन की हालत ख़राब हो जाएगी। इसके लिए करना मात्र आपको इतना है कि आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और चीन को उसी की भाषा में 2 मधुर शब्द बता देने हैं। मधुर शब्द तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी देसी भाषा है। इसके अलावा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीन को उसकी औकात बता सकें। यह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने समय रहते चीन को उसकी औकात नहीं बताई तो कल को ये हमारे सर पर चढ़ बैठेगा। ये बात और है कि अब
भारत 1962 का भारत नहीं है, जब चीन के आगे राजनेताओं ने, तत्कालीन राजनेताओं ने अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उस समय पर तब के राजनेताओं ने अपनी रक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए रक्षा सौदे किए ही नहीं थे। अब आज भारत के पास एक से एक आधुनिक हथियार है। भारत को अब छूना भी किसी भी अन्य देश के लिए बेहद ही घातक होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।